नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2021 से 23 में नामांकन के लिए 18 अगस्त से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, जहां अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 तक निर्धारित की गई है। लगभग सभी कॉलेजों का लिंक एक्टिवेट हो गया है। कुछ ही कॉलेज ऐसा है जिसका लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके अलावा आपके द्वारा ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरा मेधा अंक बहुत ही कम बनता है, ऐसे में कहाँ से आवेदन करें जिससे कि कॉलेज अलॉट होने का या फिर नामांकन होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको पिछले साल का कट ऑफ लिस्ट भी डाउनलोड करके दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ से आपको आवेदन करना चाहिए। इसके बाद जो स्टूडेंट 2021 में इंटर पास किए हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में भी हम आपको नोटिस दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए साथी है, नए मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी ज़िले के सरकारी डीएलएड कॉलेजों में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए kosistudy.com। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई 2021 लिंक एक्टिवेट, आप इसे ओपन कर लीजिए। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है। तो आप सभी अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करते समय लगेगा और साथ ही साथ जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को एडमिशन के समय लगेगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप सभी एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी यहीं से ज्वाइन कीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो सभी ज़िले के सरकारी डीएलएड कॉलेजों का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है और कहाँ पर कितना सीट है वो चीज़ें भी मेंशन की गई है। जैसे कि मुजफ्फरपुर में जो है 4 सरकारी कॉलेज है, एक डीआईटी है, डाइट है और 3 पीटीसी है। तो ये जो है सभी के सभी सरकारी कॉलेज ही हैं जहाँ पर सीटें मेंशन की गई है और ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है सामने एक्टिवेट किया गया है। तो आप सभी यहाँ पर आकर के किसी भी ज़िले के सरकारी कॉलेजों में आवेदन कर सकते हैं। सभी ज़िले का यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जैसे कि आएंगे कि 2021 वाला जो इंटर पास आउट हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसका नोटिस हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। तो आप देखेंगे कि लखीसराय लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और 2 सितंबर तक इसका फ़ी पेमेंट कर सकेंगे। और यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको ये समझना है कि इंटर में तो आपका कम से कम 50% अंक होना ही चाहिए। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग कैटेगरी के लिए 5% की छूट है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1 जनवरी 2021 तक प्राप्त कर लेने वाले प्रशिक्षु ही, मतलब अर्हता प्राप्त कर लेने वाले प्रशिक्षु ही जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे 2021 से 23 में एडमिशन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आईटीआई पॉलिटेक्निक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है आप सभी को साफ साफ जो है मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो यही है कि 1 जनवरी 2021 तक जो है आपको इंटर पास आउट हो जाना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 21 जनवरी 2021 तक, पिछले साल के नोटिस के अनुसार 21 जनवरी 2021 तक आपको इंटर पास आउट होना है। इसके बाद आईटीआई पॉलिटेक्निक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर या फिर फोकनिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है, तो वे डीएलएड में नामांकन के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है आवेदन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो आवेदक बिहार राज्य के अस्थाई निवासी होना जरूरी है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया गया है।
इसके बाद नीचे आएंगे तो शेड्यूल के संबंध में भी जानकारी दे दी गई है। तो इस तरीके से जो है आप सभी समझ गए कि 2021 में जो इंटर पास आउट हुए हैं वो यहाँ पर आवेदन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आप सभी मेधा सूची पिछले साल का कट ऑफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, cosi-study.com के होम पेज पर आ जाना है। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डीएलएड के संबंध में सारी अपडेट जो चल रही है वर्तमान में यहाँ पर अपडेट की गई है। और यहीं पर आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड फाइनल मेरिट लिस्ट 2021 यानी कि 2020 बैच में जो एडमिशन हुआ है उसका लिस्ट जो है 2021 में आया था, एडमिशन भी 2021 में हुआ था। तो फाइनल मेधा सूची आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद बिल्कुल जो है वो सारी जानकारी पिछले साल का अपडेट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जितना भी राउंड काउंसलिंग चला है, देखेंगे यहाँ पर प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तृतीय चरण का, जितना भी मेधा सूची प्रकाशित की गई है चौथा चरण का। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसके बाद कॉलेज वाइज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मेधा सूची जितना भी प्रकाशित किया गया है सभी में कितना कितना कट ऑफ लिस्ट गया है वो सारी जानकारी यहाँ पर अलग अलग कॉलेजों का दिया गया है। तो आप सभी यहाँ पर जो है पिछले साल का मेधा सूची डाउनलोड कर सकते हैं, कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें चंदवाड़ा का, तो चंदवाड़ा का जो प्रथम मेधा सूची था तो इसका सिलेक्शन लिस्ट, तो यहाँ पर जो है हम मुजफ्फरपुर चंदवाड़ा का जो है फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर चुके हैं। 2020 बैच में साइंस वाला है ये। अगर आप इसमें कट ऑफ देखेंगे तो मैट्रिक और इंटर में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि हाईएस्ट कट ऑफ जो रहा है ईबीसी का, यहाँ पर देखेंगे 84.5 रहा है। इसके बाद आप सबसे पहले नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे कम मेधा सूची यानी कि जो है 75 स्टूडेंट का हो सकता है, यहाँ पर 150 सीटें हो, इसलिए यहाँ पर 75 साइंस से जो है मेरिट लिस्ट बना है। और सबसे लो देखेंगे यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पर 84.8 गया है। एससी कैंडिडेट का 73.7 गया है। बीसी कैंडिडेट का 84.95 गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो फिर ईबीसी का यहाँ पर आया है तो 81.5, लेकिन ये दिव्यांग कैटेगरी के हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो भी दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका अगर 70+ भी है तो उसका चांस है कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ सकता है। जब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में स्टूडेंट कुछ नामांकन नहीं ले पाते हैं या फिर कहे तो सीट खाली रह जाता है, इसके बाद ही जो है सेकेंड मेधा सूची जारी होता है। तो इस तरीके से आप सभी देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी का जो है अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है। ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का है। इसी तरीके से अगर हम आपको यहाँ पर लास्ट सिलेक्शन लिस्ट का दिखाएं तो वो था फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है फिफ्थ सिलेक्शन लिस्ट जो जारी किया है, यहाँ पर इसका जो हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितना कट ऑफ रहा है। तो यहाँ जो है कुछ सीटें 4 चरण के बाद भी खाली रह गया, मतलब 3 चरण के बाद भी खाली रह गया। तो चौथा चरण में जो है यहाँ पर साइंस में 2 सीटें और आर्ट्स कॉमर्स में 1 सीटें। यहाँ पर देखिए ईबीसी का आर्ट्स कॉमर्स से बात करें तो 69% रहा है। इसके बाद साइंस में बात करें बीसी कैंडिडेट जो हैंडीकैप कैंडिडेट थे इनका 48 रहा है। या तो यहाँ पर हैंडीकैप जो भी विकलांग कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर अच्छा खासा चांस मिल रहा है। इसी के बाद देखेंगे विकलांग कैटेगरी का दूसरा कैंडिडेट जो है 54 पर जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से थर्ड सिलेक्शन लिस्ट हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं कि यहाँ तीसरा चरण में कितने मार्क्स वाले का जो है सिलेक्शन हो पाया है। तो ये PDF डाउनलोड हो गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो सारी जानकारी भी आप सभी को यहीं पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए साइंस की पहले बात कर लेते हैं। तो सामान्य की बात करें तो मतलब तीसरा मेधा सूची में 79.85 से 78 तक जिसका मेधा रहा है उसका सिलेक्शन हो पाया है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे पिछड़ा वर्ग बीसी कैंडिडेट का 77 से लेकर के 77 ही रहा है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा एबीसी की बात करें तो 76 से 75। तो यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ रहा है वो 76 से 75 ईबीसी का, बीसी का भी देख सकते हैं। एससी एसटी का कैंडिडेट का देखिएगा तो यहाँ पर 71 से 69 तक रहा है। और जो भी दिव्यांग कैटेगरी है उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजों का अलग अलग जो है कट ऑफ लिस्ट जो है तैयार होता है।
जितना आवेदन होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर सभी ज़िले का जो है कट ऑफ लिस्ट दिया गया है। तो आप सभी यहाँ पर विजिट कीजिए। ये आपको KoshiStudy.com के होम पेज पर मिल जाएगा। होम पेज पर जैसे ही आते हैं, यहाँ पर नीचे देखेंगे बिहार DLED फाइनल मेरिट लिस्ट 2021 वाला। इस लिंक के माध्यम से आप कट ऑफ लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप सभी KoshiStudy.com को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। DLED के संबंध में जो भी अपडेट आती है KoshiStudy के माध्यम से सबसे पहले और सटीक रूप में मिल पाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा KoshiStudy.com को ही विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप में मिलती है। तो निश्चित रूप से आप सभी सपोर्ट कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियो ला दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।